नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता जैन राजकीय महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग सह आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मैं आपको बीए थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड का टॉपिक हर्बर्ट स्पेंसर की जीवनी तथा उद्विकास का नियम इसे समझाऊंगी। हम सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में जानते हैं कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में हर्बर्ट स्पेंसर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रिटिश समाजशास्त्री व दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने 19वीं शताब्दी की सामाजिक विचारधारा को एक नया रूप प्रदान किया। प्राणीशास्त्र के आधार पर समाजशास्त्र का विश्लेषण करने में स्पेंसर सबसे आगे रहे हैं। स्पेंसर का जन्म इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान में 27 अप्रैल 1820 को हुआ। आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय जाने का अवसर नहीं मिला। बचपन से ही उनकी रुचि जीव शास्त्र में रही थी, इसलिए कीड़े मकोड़ों को बड़े शौक से पालते थे। यंत्र शास्त्र भी आपकी रुचि का विषय था और इसीलिए सन 1837 में लंदन व बर्मिंघम रेलवे मार्ग के इंजीनियर बने, लेकिन इस पद पर अधिक समय तक कार्य नहीं किया। वह सन 1848 में त्यागपत्र दे दिया। वह इकोनॉमिक्स नामक पत्रिका के उपसंपादक बने। सन 1850 में समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान अपनी पुस्तक सोशल स्टैटिस्टिक्स दी। सन 1863 में दर्शन प्रणाली के बुद्धिवादी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर फर्स्ट प्रिंसिपल्स नामक पुस्तक प्रकाशित की। यद्यपि स्पेंसर ने लंबे समय तक पत्रिका के संपादन का कार्य नहीं किया, लेकिन अपना अधिकांश समय लेखन कार्य में ही व्यतीत करते। आमदनी का उचित साधन नहीं होने से उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। सन 1868 के बाद स्पेंसर एक प्रमुख विचारक के रूप में जाने जाने लगे। वह उनकी पुस्तक खूब बिकने लगी, जिससे आर्थिक संकट कम हुआ व बाकी की जिंदगी आराम से व्यतीत होने लगी। सन 1902 में स्पेंसर की मृत्यु हो गई। स्पेंसर की महत्वपूर्ण पुस्तकों में प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, द प्रॉपर स्पैरी ऑफ गवर्नमेंट और द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आदि पुस्तकें थीं। ये थी हर्बर्ट स्पेंसर के जीवन के बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी। अब स्पेंसर के द्वारा दिए गए हम लॉ ऑफ एवोल्यूशन अर्थात उद्विकास के नियम को समझेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र में जो उल्लेखनीय योगदान दिया, उसमें एक उद्विकास का नियम है। इसको उन्होंने डार्विन से प्राप्त किया था। डार्विन ने अपनी प्रमुख पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में उद्विकास शब्द की चर्चा की। इसे स्पष्ट करते हुए डार्विन ने कहा कि प्रारंभ में प्रत्येक जीवित वस्तु बहुत सरल होती है। उसके विभिन्न अंग इस प्रकार एक दूसरे के साथ घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और न ही उनका कोई निश्चित स्वरूप होता है, परंतु धीरे धीरे जीवित वस्तु के विभिन्न अंग स्पष्ट और पृथक होते जाते हैं और उसका स्वरूप भी निश्चित होता जाता है।
उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि एक चने का बीज है जो कि बहुत सरल होता है, उसके विभिन्न अंग जैसे जड़, तना, फल, फूल इत्यादि आपस में घुले मिले होते हैं। हम उस चने को एक मुट्ठी भर कितने सारे चनों को इकट्ठा कर सकते हैं। इनका कोई अपना अलग से निश्चित अंगों का निश्चित स्वरूप नहीं होता है, पर जब हम उस चने के बीज को ज़मीन में गाड़ देते हैं तो उसके विभिन्न अंग धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। उनका एक निश्चित स्वरूप विकसित हो जाता है और सभी अंगों का अपना अलग अलग काम होने लगता है। जैसे जड़, तना, पत्ते, फूल, फल सभी का अपना एक आकार दिखाई देने लगता है और फिर फूल से वापस वह बीज में परिवर्तित होते हैं। इस तरह से उनका एक जो निश्चित स्वरूप होता है उसके अपने अलग अलग कार्य भी होते हैं। इसी तरह डार्विन जीव निर्माण का आधार एक कोष्ठ से बताते हैं जिसमें प्रारंभ में सारे अंग स्पष्ट नहीं होते हैं और धीरे धीरे इसी कोष्ठ में से हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, पेट इत्यादि अलग अलग अंग विकास होते हैं और प्रत्येक अंग का अपना अपना एक निश्चित कार्य भी होता है। अंगों का विभाजन होने का मतलब नहीं कि सभी अंग एक दूसरे से पूर्णतः पृथक होते हैं। वास्तविकता यह है कि विभिन्न अंग आकार व स्वरूप में अलग होने के उपरांत भी एक दूसरे से अंतर संबंधित व अंतर निर्भर होते हैं। इसी को डार्विन ने सरलता से जटिलता की ओर होने वाली प्रक्रिया उद्विकास कहा है। उद्विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में कुछ न कुछ परिवर्तन होना भी स्वाभाविक है। उद्विकास में डार्विन ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि सभी प्रकार के जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं और जो संघर्ष के लिए उपयुक्त होता है वह जीवित रह पाता है और जो संघर्ष के लिए दुर्बल या अयोग्य होता है उसे प्रकृति मारने के लिए चुन लेती है। इसे डार्विन ने प्राकृतिक प्रवण का नियम कहा है। इसका यह भी अर्थ है कि पृथ्वी पर जो सबसे योग्य प्राणी होगा उसी का अस्तित्व संभव है। उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर स्पेंसर ने समाजशास्त्र में उद्विकास सिद्धांत को लागू किया। स्पेंसर कहते हैं कि भौतिक जगत पदार्थ व शक्ति के मिश्रण से बना है। ये दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर आधारित हैं। शक्ति के संबंध में स्पेंसर कहते हैं कि यह सदैव गतिमान रहती है जिसमें कभी अंतर नहीं आता व न ही इसका विनाश होता है। इसका यह भी अर्थ है कि शक्ति गतिमान होने के साथ साथ शाश्वत भी है। केवल शक्ति के स्वरूप में अंतर आ सकता है परंतु पदार्थ का कभी भी विनाश नहीं होता, सिर्फ रूप बदल सकता है। जैसे कोयले को जलाने पर उसका रूप राख में बदल जाता है। इसी आधार पर स्पेंसर ने उद्विकास के 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला, शक्ति शाश्वत है। दूसरा, पदार्थ का विनाश नहीं होता और तीसरा, प्रत्येक चीज़ में गति होती है। उपयुक्त सिद्धांतों से ही स्पेंसर ने उद्विकास की समाजशास्त्रीय व्याख्या की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता लिए हुए होता है, अर्थात पदार्थ के विभिन्न अंग आपस में घुले मिले रहते हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। अन्य शब्दों में कहें कि सभी पदार्थ आरंभिक अवस्था में स्वरूपहीन ढेर मात्र होते हैं, परंतु इस ढेर में शक्ति है व शक्ति में गति है, जिससे पदार्थ का स्वरूप बदलता जाता है और धीरे धीरे सभी अंग स्पष्ट एवं पृथक होते जाते हैं। परंतु पृथकता या भिन्नता के होते हुए भी सभी अंग एक दूसरे से अंतर संबंध व अंतर निर्भरता बनाए रखते हैं।
इसी आधार पर स्पेंसर ने उद्विकास को परिभाषित किया। उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर स्पेंसर कहते हैं कि प्रारंभ में जो जीव था उसमें जीवन के अलावा और किसी प्रकार का आकार नहीं था, परंतु धीरे धीरे उसका निश्चित रूप विकसित हुआ और आज हम विभिन्न प्रकार के जीव व वनस्पतियाँ देख रहे हैं। यह उस जीव से ही हुआ है जिसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। दूसरे शब्दों में उद्विकास की प्रक्रिया में समय के साथ साथ जीव जगत और वनस्पति जगत एक दूसरे से अलग हो गए और इसी प्रक्रिया ने मनुष्य जाति का उद्विकास बंदरों से हुआ है। डार्विन ने प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धांत को समाज पर लागू करते हुए स्पेंसर ने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य या अन्य जीवित प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं। केवल वे ही प्राणी जीवित रह पाते हैं जो अपने को योग्यतम बना लेते हैं। अगर कोई भी जीव अपने को योग्य नहीं बना पाता है तो प्रकृति उसका वरण कर लेती है। इस तरह से डार्विन ने उद्विकास को समझाया। अब हम आगे समाज किस तरह एक सावयव के रूप में है इसे समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।